नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाला है झीलें और जलप्रपात, यानी द लेक्स एंड वाटरफॉल्स की। दोस्तों, जो लेक और वाटरफॉल्स की बात करने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है। हमेशा एक दो क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाते हैं। मैचिंग में आएगा या फिर उनके बारे में पूछेगा, उनके कंट्री पूछेगा, या ड्राई स्टेट्स पूछ सकता है कि कौन सी लेक्स ड्राई होने वाली है, कितना उसकी सैलिनिटी है, लवणता कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो PYQs गिवन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन गिवन हैं, उससे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ये आपके लिए एक बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, बेहतर रिसर्च प्रोवाइड करेंगे, जो आप ये समझ सकते हो दोस्तों कि क्वेश्चंस की जो मेंटल लेवल है एग्जामिनर का, वो कैसा हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वेरी इंपॉर्टेंट, झीलें और उनके बारे में। हालांकि ये पहले भी बात कर चुके हैं इनके बारे में, जो उच्च लवणता वाली झीलें हैं, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं। लेकिन उच्च लवणता पाई जाती है। उच्च लवणता किसमें पाई जाती है दोस्तों? ये आपकी वॉन झील। वॉन झील कहाँ पर है? टर्की में। वॉन झील टर्की में पड़ती है, जहाँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलिनिटी पाई जाती है। जो सागरीय जल के बाहर एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के रूप में, उसको कहते हैं सागरीय लवणता। यानी कि सामान्य रूप से सागरीय जल जो ओशन वाटर होता है, उसके बाहर एवं उसमें घुले हुए कुछ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ के बाहर के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। और ये जो लवणता होती है, इसको परसेंटाइल में यानी कि ग्राम प्रति 1000 ग्राम के रूप में व्यक्त किया जाता है। महासागरीय जल की लवणता का मुख्य सोर्स पृथ्वी का जो भूपर्पटी है, यानी इसका जो क्रस्ट है, उसमें विद्यमान लवणीय पदार्थ हैं। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी से निकलने वाली राखों में से भी कुछ मात्रा में जो लवण है, वो महासागर को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, समुद्रों तथा झीलों की लवणता सामान्यतः बहुत अधिक होती है। यहाँ पर देखा जाए तो वान झील की जो लवणता है 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है, यानी कि इसको 330 परसेंटाइल बोल लो। इसके बाद कम से जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर स्थित है डेड सी बदसागर, जिसकी 238। उसके बाद यूएसए की ग्रेट सॉल्ट लेक की लवणता है, जो 220% पाई जाती है। अगर ऊपर एक क्रोनोलॉजी में लगा के आ जाए तो वॉन झील टर्की नंबर 1 पे आएगी। उसके बाद आ गया आपका मृत सागर नंबर 2 पे। नंबर 3 पे महान साल्ट लेक है, जो नंबर 3 पे 220%। और लाल सागर की लवणता है करीब 36 से 36 से 37 के आसपास, मतलब 36 से 41 तक होती है। ठीक है, 41 यानी कि 41 प्रति 1000 ग्राम, 41 परसेंटाइल हो सकती है लाल सागर की। ठीक है, तो ये समझ गया आप। अगर इनकी लोकेशन वैसे मैं पहले दिखा चुका हूँ, अभी ये दिखा दूंगा दोस्तों, एक बार और दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझो पहले। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित सबसे बड़ा शुद्ध जल, प्योर वाटर का आरक्षित सोर्स है, ये क्या है? यह ध्रुवीय क्षेत्रों पर उपस्थित जो बर्फ है, जो ग्लेशियर्स हैं, जहां से बर्फ निकलती है। तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 71% भाग जल के रूप में महासागरों, सागरों व खाड़ियों में पाया जाता है, जिससे समग्र रूप से जल मंडल की संख्या दी है। वहीं पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का लगभग 97% जल महासागरों में पाया जाता है, जो खारा है और आपको पीने योग्य नहीं है। इट इज नॉट ए ड्रिंकिंग वाटर। लगभग 3% जल को ताजा व पीने योग्य बताया गया, जो हिमानियों व हिमटोपियों में पाया जाता है। कितना? 2.05%। भौम जल यानी कि जो भूमि जल है, ग्राउंड वाटर है, झीलों में है, वो नदियों में। ये जो 2.05% है, वो ग्राउंड वाटर, लेक्स और रिवर्स में पाया जाता है। अतः ये स्पष्ट है कि पृथ्वी की सतह पर उपस्थित सबसे बड़ा जल का आरक्षित यानी कि रिजर्व एरिया ध्रुवीय क्षेत्रों में उपस्थित बर्फ यानी कि ग्लेशियर है दोस्तों। ठीक है, अभी मैं आपको सुपीरियर बेकाली सारी लेक्स दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है। ये विक्टोरिया भी दिखाऊंगा। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विक्टोरिया वाटरफॉल्स की बात हो रही है। यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। यह जैम्बेजे नदी पर स्थित है। ये मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित नहीं है शास्त्र। जाम्बिया और मोजाम्बिक पहला गलत हो गया, दूसरा केवल सही है दोस्तों। केवल 2 इज द राइट आंसर। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे, याद रखना, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर सिचुएटेड है। जाम्बेजी नदी पर दोस्तों आपका करीबा बांध, मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, करीबा बांध, जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध का निर्माण किया गया है तथा इससे निर्मित जलाशय को करीबा झील कहते थे। यह नदी जिम्बाब्वे व जाम्बिया के मध्य एक गार्ज में बहती हुई मोजाम्बिक के समीप हिंद महासागर में गिर जाती है। तो मोजाम्बिक के पास में ये जो नदी है, ठीक है, जो करीबा झील से निकलते हुए जलाशय का निर्माण करती हुई जो जाम्बेजी नदी है, वो इंडियन ओशन में जाकर गिर जाती है। लेकिन जाम्बेजी मोजाम्बिक के साथ कोई सीमा नहीं बनाती। नेक्स्ट बात करते हैं।
बालकस लेक, बालकस झील निम्नलिखित देशों में से किसमें सिचुएटेड है? दिस इज कजाकिस्तान। कजाकिस्तान द सेंट्रल एशियन कंट्री। बालकस झील कजाकिस्तान में स्थित है। बालकस झील कहाँ? कजाकिस्तान में स्थित है। यह कैस्पियन सागर और अरल सागर के बाद कजाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी झील है दोस्तों, याद रखना। कैस्पियन सागर, अरल सागर, इन दोनों, ये दोनों बड़े हैं कजाकिस्तान से, ठीक है। किससे? सॉरी, बालकस झील से। तो कैस्पियन सागर और अरल सागर के बाद कजाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? बालकस झील दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह झील 4 देशों से घिरी है? नहीं दोस्तों, ये युगांडा, केन्या और तंजानिया यानी कि 3 देशों से घिरी हुई है, याद रखना। यही इंडिया मात खाता है, यही प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि आप माइन्यूट सी गलतियां करते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। दूसरा समझो, यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, ये भी गलत है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में अवस्थित नहीं है, क्योंकि अफ्रीका की रिफ्ट वैली दोस्तों ईस्टर्न पार्ट पे, ईस्ट अफ्रीका में पड़ती है, और ये है मिडिल। विक्टोरिया झील कहाँ पे है? मिडिल में, युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच में। तो डी इज द राइट आंसर, नॉट नीदर वन नॉट टू इज द राइट आंसर। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है तथा दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल लेक है। यह झील अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों दैट इज कॉल्ड केन्या, तंजानिया और युगांडा में विस्तृत है। भ्रंश घाटी में स्थित झीलें हैं रोडोल्फ, याद रखना, अल्बर्ट, एडवर्ड। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी झीलें भ्रंश घाटी में सिचुएटेड है? ये है रोडोल्फ, अल्बर्ट, एडवर्ड, किवू। ये किवू झील अफ्रीका में, टंगानिका, न्यासा जो मलावी में झील है, टंगानिका एंड न्यासा। न्यासा इज सिचुएटेड इन मलावी। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विक्टोरिया। विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में नहीं बहती है। यह झील विश्व का जो मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कौन सी? विक्टोरिया। सेकंड नंबर की मीठे पानी की झील है। प्रथम झील कौन सी है? सुपीरियर। सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका में है। सुपीरियर झील सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। अब मैं सारी झीलों को एक एक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको मैपिंग के थ्रू समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। गॉट इट? वेट, ठीक है। तो देखो बात करते हैं, ये मैप है पूरा मेजर लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, ये मैंने दिखाने को अभी मैप लगाया आपके लिए। देखो अब बात करते हैं लेक वॉन की। ये लेक वॉन, ठीक है। कौन सी लेक है? ये वॉन लेक है, जो कहाँ पर है? टर्की में। ये लेक वॉन कहाँ पर है? टर्की में। ये टर्की में सिचुएटेड है, और सबसे ज़्यादा सॉल्टी सलाइन लेक है दोस्तों, जिसकी 330 परसेंटाइल या 330 ग्राम पर थाउजेंड जो है इसमें सैलिनिटी पाई जाती है, लेक वॉन। उसके बाद बात हुई थी डेड सी की, जो कहाँ पर थी? ये मिडिल ईस्ट में है, ठीक है। कहाँ पर? जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। ये है डेड सी जिसकी बात हो रही थी, लेक वॉन, ठीक है। लेक वॉन हो गई। उसके बाद डेड सी हो गया, मैंने बताया ये मेडिटेरियन सी के, जो डेड सी है मेडिटेरियन सी के ईस्ट में पड़ता है। देख रहे होंगे आप, अच्छे से देख पा रहे हैं। अभी बात हुई थी लेक बलखास की, जो अभी रिसेंटली बात हुई है, कि जो कजाकिस्तान में पड़ती है लेक बलखास। वो कह रहे थे कि कैस्पियन सी, जो कैस्पियन सी है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, उसके बाद अरल सी। देखो इस साइड से भी देख सकते हो, पता लगा सकते हो, अरल सी। ये भी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। KU बोलता हूँ मैं इसको, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। कैस्पियन सी को मैं तारिक बोलता हूँ। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान और आपका कजाकिस्तान, जो इसको बॉर्डर करते हैं तारिक। तो कैस्पियन सी और अरल सी के बाद लेक बालकस थर्ड लार्जेस्ट लेक है कजाकिस्तान की। यह है आपकी लेक बालकस। मैं एक एक लेक्स को बारीकी से बताने वाला हूँ, आप समझ सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये होगी लेक बालकस, अरल सी एंड कैस्पियन। आप देख सकते हो ईस्ट से वेस्ट लगाने को भी आ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि कैस्पियन इधर है, उसके बाद अरल है, उसके बाद लेक बलखास है। क्या है? लेक बलखास है। ऊपर चले जाओ रसिया में लेक बैकाल, इसकी भी बात करेंगे अगर ये डिस्कस करेंगे दोस्तों तो। और कौन सी लेक की बात हुई जी? ये बात करने वाले थे लेक विक्टोरिया। भाई लेक विक्टोरिया यहाँ पड़ती है, वी आर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पड़ने वाली है, यहाँ पर ये है मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक चैनल में ऐसा नहीं है, लेक विक्टोरिया यहाँ पड़ती है, ठीक है। लेक विक्टोरिया, और यहाँ से जाम्बेजी निकलकर यहाँ ड्रेन होती है, कहाँ पर? इंडियन ओशन में। दिस इज इंडियन ओशन। ये मोजाम्बिक है यहाँ पर, और ये इंडियन ओशन है। तो लेक जाम्बेजी रिवर है, वो नीचे जाकर क्या करती है? इंडियन ओशन में मोजाम्बिक के पास जाकर ड्रेन हो जाती है। ये हो गया आपकी लेक विक्टोरिया, जो युगांडा, केन्या और किसमें? युगांडा, केन्या और किसमें पड़ती है? युगांडा हो गया, केन्या हो गया और तंजानिया में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताते रहिए दोस्तों प्लीज। युगांडा, केन्या, तंजानिया में लेक विक्टोरिया पड़ती है, ना कि 4 स्टेट्स में, 4 कंट्री में नहीं है, 3 कंट्री है यहाँ पर लेक विक्टोरिया में। यहाँ से ब्लू नाइल निकलती है, और लेक ताना यहाँ होगी, लेक ताना ये इथोपिया में पड़ती है। यहाँ से व्हाइट नाइल निकलती है, ठीक है, व्हाइट नाइल निकलती है।
उसके बाद ये इजिप्ट में ये नील नदी बनाते हैं दोनों मिलकर, सूडान के पास, यहाँ सूडान में मिलते हैं, और मेडिटेरियन सी में जो नील रिवर है वो जाके ड्रेन हो जाती है। अभी और बात करने वाले हैं, इनको मिटा दूंगा अभी। अभी लेक लेक बात कर रहे थे सुपीरियर, ये है लेक सुपीरियर आपकी दोस्तों, एक मिनट, ये है लेक सुपीरियर, ये है लेक सुपीरियर और ये है लेक सुपीरियर, जो सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर विक्टोरिया। सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आफ्टर विक्टोरिया, लेक सुपीरियर कौन सी है, सेकंड लार्जेस्ट लेक है। अब उसके बाद आती है लेक, ये आपके नीचे आती है, ये ग्रेट लेक्स हैं, यूएसए की 5 ग्रेट लेक्स हैं दोस्तों। कौन कौन सी मैं बता दूं, ये है लेक्स, 5 ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स बोला जाता है। सुपीरियर है सबसे इधर, उसके बाद है लेक मिशिगन, ये नीचे ये देख सकते हो, ये मिशिगन, तो सुपीरियर के बाद आ गई मिशिगन। उसके बाद है लेक ह्यूरोन, ये आ गई लेक ह्यूरोन इधर, SMHE, अगर वो वेस्ट से ईस्ट लगाने को आते हैं तो। उसके बाद आ गई लेक इरी, ये पड़ती है लेक इरी। उसके बाद लेक ऑन्टेरियो लास्ट में, यानी कि SMHEO, ये आपका वेस्ट से ईस्ट बन गया, यानी कि सुपीरियर, मिशिगन, और उसके बाद लेक ह्यूरोन है, उसके बाद लेक एरी है, एरी के बाद ऑन्टेरियो, ये हो गई आपकी 5 ग्रेट लेक्स। ठीक है, नाउ लेक अथास, ये क्या है, अथाबास्का, कहाँ पर है, कनाडा में। लेक ग्रेट बियर लेक देखो कनाडा में, ग्रेट स्लेव लेक कनाडा में, लेक विनिपेग कहाँ है, कनाडा में। ये 5 ग्रेट्स में बता चुका हूँ। ग्रेट सॉल्ट लेक भी कहाँ पर है, ये यूएसए में। आफ्टर दैट, यानी कि डेड सी के बाद ग्रेट सॉल्ट लेक की जो सैलिनिटी है 220 परसेंटाइल है, यानी कि वॉन लेक टर्की की, उसके बाद डेड सी के बाद ग्रेट सॉल्ट लेक इज द 3rd नंबर। समझ रहे हैं, ये सारी वे जो लेक्स हो गई, ये हो गई आपकी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की। नीचे आ जाओ, ये लेक निकारागुआ है। उसके बाद लेक मराकाइबो, ये यूपीपीसीएस 2023 में क्वेश्चन आया था, लेक मराकाइबो कहां पर है, इट इज इन वेनेजुला। लेक मराकाइबो वेनेजुला में पड़ती है, लेक मराकाइबो वेनेजुला में दोस्तों। ये है लेक टिटिकाका, समझ रहे हैं कहां पड़ती है लेक टिटिकाका, बोलिविया और पेरू की सीमा पर। लेक टिटिकाका इज सिचुएटेड ऑन बोलिविया एंड पेरू की सीमा पर है, बोलिविया एंड पेरू की सीमा पर है लेक टिटिकाका आपकी। ये मेजर लेक्स की बात करने वाला हूँ मैं। इधर लेक 4 देख सकते हो, इधर लेक टंगानिका है, नीचे ये वाली लेक टंगानिका, मैं मिटा दूँ एक मिनट और। ठीक है, देखो ये है दोस्तों, ये लेक टंगानिका, और ये यहाँ पर है इस तरीके से लेक टंगानिका, ये ऐसे देखो लेक टंगानिका होगी, गॉट इट। लेक टंगानिका के बाद ये होगी लेक मलावी, नाइसा इसे बोलते हैं, लेक मलावी है नाइसा। ये लेक विक्टोरिया मैंने बताया, लेक तुर्काना है यहाँ पे इधर, ये ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ भी आ सकती है, नॉर्थ से साउथ लगाने को। ये लेक ताना है, ठीक है, लेक ताना, ये डेड सी मैंने ऊपर बताया। लेक चाड हो गई इधर, ये समझ रहे आप, ये क्या पर्शियन गल्फ, ये रेड सी हो गया। ये लेक जेनेवा, ऊपर आ जाओ, ये लेक जेनेवा है। ये कैस्पियन सी मैंने दिखाया, ये इधर है। ये लेक वेनरम होगी, वेनरम लोग नॉर्वे और स्वीडन के पास में है, वेनरम। ये लेक लडोगा है, कहाँ पर, रसिया में। लेक ओनेगा भी ये कहाँ पर है, रसिया में। अरल सी मैंने आपको पहले बता दिया, समझ रहे आप। तो ये मैं एक्सप्लेनेशन पूरा करने वाला हूँ, अच्छे से सारी चीज़ें बताऊंगा। लेक बाल्गस बताया, वैन बताया, ताना हो गया। इधर आ जाओ, लेक बेकाल में बता चुका हूँ। ये है किंगाई लेक चाइना में। नीचे आ जाओ, टोनले सैब लेक है दोस्तों, ये टोनले सैब लेक है चाइना में। लेक तोबा है, ये कहाँ पर है, लेक तोबा दोस्तों कहाँ पर है बताइए, इंडोनेशिया में, ये इंडोनेशिया द्वीप पर है। लेक आयर है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारी मेजर लेक्स मैंने बताई है, इनके बारे में पता होना चाहिए और इनका साइज पता होना चाहिए, कैसे ग्रेट लेक्स मैंने बताई है। अब मैं थोड़ा आपको डिटेल करने वाला हूँ इन सब के बारे में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज, फिर बात करेंगे आगे। देखिए पढ़िए, कैस्पियन सी इज टेकन अस as a lake in this table, however in some cases it is considered to be a sea. In that case you can ignore the Caspian Sea as the table below. ठीक है, लेक्स नेम्ड एंड ब्लू कलर एंड फ्रेश वाटर लेक्स, जो ब्लू कलर से हैं वो दोस्तों फ्रेश वाटर लेक हैं, और जो ब्राउनिश कलर है वो सलाइन लेक है, यानी कि जो पीला कलर है ऐसे समझो हिंदी में, वो है कैसी, सलाइन लवड़िया लेक। और जो नीले कलर से है वो है आपकी फ्रेश वाटर लेक। अब समझो, ये लार्जेस्ट बाई एरिया, नंबर 1 समझना, लार्जेस्ट एरिया बाई जो लार्जेस्ट है मैं उनकी बात करने वाला हूँ। सबसे लार्जेस्ट लेक है आपकी कैस्पियन, नंबर 1 लार्जेस्ट बाई एरिया। नंबर 2 लेक सुपीरियर, नंबर 3 लेक विक्टोरिया, नंबर 4 लेक ह्यूरोन, नंबर 5 लेक मिशिगन। अगर ये आपको आ जाए साइज के हिसाब से तो सबसे बड़ी कैस्पियन, उसके बाद लेक सुपीरियर, लेक विक्टोरिया, उसके बाद 4 नंबर पर ह्यूरोन, लेक मिशिगन। नंबर लार्जेस्ट बाई वॉल्यूम, ये एरिया वाइज थी। अगर वॉल्यूम के हिसाब से यानी कि कितना पानी है उसके आयतन के हिसाब से आ जाए, नंबर 1 कैस्पियन सी, नंबर 2 लेक बेकाल, नंबर 3 लेक टंगानिका, नंबर 4 लेक सुपीरियर और नंबर 5 लेक मलावी दोस्तों।
अब आ जाए लेक डीपेस्ट, सबसे ज्यादा जो गहरी लेक है वो है लेक बेकाल नंबर 1, लेक टंगानिका नंबर 2, नंबर 3 कैस्पियन सी जो डीपेस्ट है, नंबर 4 लेक वोस्टॉक, नंबर 5 लेक मलावी। याद रखना, ये मिस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट क्या लॉन्गेस्ट जो लंबी हो, ये कैस्पियन सी, उसके बाद लेक टंगानिका, लेक बेकाल, लेक सुपीरियर और लेक बाल्कस जो कजाकिस्तान में है। ये मैंने 4-5 तरह के आपको लेक्स बताई हैं, इनको आप नोट्स में नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको। ये एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में एक क्वेश्चन देखने को भरपूर मिल जाएंगे दोस्तों। अब यही बात करने वाले हैं लेक बाल्कस कैसी है, ये सलाइन है, लेक सुपीरियर फ्रेश वाटर लेक है, मैं ऐसे छोटा कर देता हूँ उसको, ऐसे समझो। तो यहाँ पे कैस्पियन सी आपको दिख रहा है, वो कैसी है सलाइन वाटर। बाकी लेक बेकाल, सुपीरियर, विक्टोरिया, हेरून, मिशिगन, मलावी, सुपीरियर, टंगानिका, बेकाल, टंगानिका, वोस्टोक, मलावी, ये सब दोस्तों फ्रेश वाटर लेक है। क्या है फ्रेश वाटर लेक है। कुछ और डिटेल देखते हैं। लेक वोस्टॉक इज ए सब ग्लेशियर लेक इन अंटार्कटिका। कहां पर है अंटार्कटिका में। ए सब ग्लेशियर लेक इज ए लेक दैट इज फाउंड अंडर ए ग्लेशियर टिपिकली बीनीथ एन आइस कैप्स और आइस शीट। तो सब ग्लेशियर लेक जो अंटार्कटिका में है, तो लेक वोस्टॉक कहां है अंटार्कटिका में। क्वेश्चन नंबर ये समझ सकते हो, विच इज द सेकंड लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। यह लेक बेकाल, यानी लेक बेकाल इज द डीपेस्ट लेक एंड ऑल्सो द लॉन्गेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट, फर्स्ट कैस्पियन है तो दूसरी लॉन्गेस्ट है बेकाल और सबसे डीपेस्ट है बेकाल। ये कह रहे हैं कैस्पियन सी लेक है और सी है, इस पर हमें विवाद नहीं करना है। जो कंट्री कैस्पियन को जो करना है वो मैंने ऊपर बताए थे, कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। जो ग्रेट लेक्स है मैं उनकी बात करने वाला हूँ थोड़ा सा। द ग्रेट लेक्स, उनको ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। सीरीज में 5 लार्ज इंटरकनेक्टेड फ्रेश वाटर लेक्स है नॉर्थ अमेरिका की, कनेक्ट करती है ये अटलांटिक ओशन को वाया सेंट लॉरेंस रिवर। किसके अटलांटिक ओशन तक पहुंचती है सेंट लॉरेंस रिवर के द्वारा दोस्तों। ठीक है, रेड डॉटेड सर्कल ऑन द मैप गिवन अबव, ऊपर देख सकते हो मैंने मैप में जैसे बताया था। तो ये है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट है सुपीरियर, ठीक है नंबर 1। नंबर 2 है लार्ज, सेकंड लार्जेस्ट ह्यूरॉन, नंबर 3 पर है मिशिगन, नंबर 4 पे इरी, नंबर 5 पे ऑन्टारियो। यानी कि SHMEO लिख सकते हो। सुपीरियर सबसे बड़ी लार्जेस्ट, फिर ह्यूरॉन, फिर मिशिगन, फिर इरी और ऑन्टारियो। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाई सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के हिसाब से लेक सुपीरियर सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। जो 4 लेक्स हैं सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी एंड ऑन्टारियो, ये क्या करती हैं यूएसए और कनाडा को बॉर्डर शेयर करती हैं, मिशिगन को छोड़कर। मिशिगन इसमें मिस है, देख सकते हो आप। मिशिगन इज द ओनली लेक्स विच कैन लाई ऑन द यूएसए। बट ये चारों लेक हैं सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी और ऑन्टारियो, ये यूएसए और कनाडा के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। देखो लेक मिशिगन इज द यूएसए, इन द यूएसए इज द लार्जेस्ट लेक दैट इज एंटायरली विद इन वन कंट्री। अफ्रीकन की ग्रेट लेक्स देखते हैं दोस्तों, क्या है ये सीरीज ऑफ लेक्स हैं। इट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द पार्ट ऑफ द रिफ्ट वैली लेक्स इन द अराउंड द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। मैंने बताया था कि पूर्वी अफ्रीकन रिफ्ट में ये अफ्रीकन ग्रेट लेक्स पड़ती हैं। कौन कौन सी हैं, लेक विक्टोरिया, बट लेक विक्टोरिया जो है वो रिफ्ट वैली में नहीं पड़ती है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाई एरिया। इट शेयर्ड अमंग 3 कंट्रीज, केन्या, तंजानिया एंड युगांडा। लेक टंगानिका ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस है। तो टंगानिका इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, यानी कि सबसे लंबी फ्रेश वाटर लेक है। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, विक्टोरिया क्या है एरिया वाइज है, लेकिन ये वॉल्यूम और डेप्थ के वाइज है सेकंड लार्जेस्ट टंगानिका। थोड़ा कंफ्यूजन है, यानी कि वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, सेकंड लार्जेस्ट है ये वॉल्यूम है टंगानिका। एंड दिस लेक इज शेयर एमंग 4 कंट्रीज। तो लेक टंगानिका 4 कंट्रीज में बहती है, याद रखना आ सकता है एग्जाम में। नंबर 1 तंजानिया, नंबर 2 DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कैंगो, नंबर 3 बुरुंडी, नंबर 4 जाम्बिया यानी कि TDBZ। तंजानिया, DRC, बुरुंडी और जाम्बिया में टंगानिका बहती है, जाम्बिया में बहती है। ठीक है, लेक मलावी ये वर्ल्ड की चौथी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। मलावी भी फ्रेश वाटर लेक है बाई वॉल्यूम एंड डेप्थ। ठीक है, लेक तुर्काना ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है तुर्काना, एंड द वर्ल्ड की लार्जेस्ट एल्कलाइन लेक है। लेक टंगानिका इज द लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इफ द कैस्पियन सी इज नॉट कंसिडर्ड ए लेक। वैसे जो टंगानिका है वो लेक क्या है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लेक है, अगर कैस्पियन को आप कंसिडर नहीं करते हो। और लेक विक्टोरिया इक्वेटर को पास करती है, ऐसा क्वेश्चन आया है दोस्तों।
अब देखो कॉन्टिनेंट वाइज लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, सलाइन लेक्स और फ्रेश वाटर, वही येलो में और ब्लू में आप देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में जो है लार्जेस्ट लेक कौन सी है, लार्जेस्ट लेक बाई एरिया वो है लेक आयर ऑस्ट्रेलिया में, कॉन्टिनेंट वाइज बता रहा हूं मैं आपको, और वॉल्यूम वाइज भी लेक आयर है जो ऑस्ट्रेलिया में है। अफ्रीका में लार्जेस्ट लेक जो एरिया है, एरिया के हिसाब से विक्टोरिया है और वॉल्यूम के हिसाब से टंगानिका है। अंटार्कटिका में वोस्टोक है एरिया के हिसाब से और वॉल्यूम के हिसाब से भी वोस्टोक है। एशिया में बेकाल है, वॉल्यूम के हिसाब से भी बेकाल है। यूरोप में लडोगा है और लेक लडोगा दोनों तरीके से वॉल्यूम और एरिया में। नॉर्थ अमेरिका में सुपीरियर है दोनों जगह, और साउथ अमेरिका में लेक टिटिकाका है दोस्तों। कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट देख लो। डेड सी की मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है। डेड सी लोएस्ट लैंड बेस्ड एलिवेशन अर्थ का। लेक टिटिकाका ये पेरू एंड बोलिविया में पड़ती है, इसका एलिवेशन 3812 मीटर है, ठीक है। वर्ल्ड की हाईएस्ट कॉमर्शियली नेविगेबल लेक है लेक टिटिकाका, समझ रहे हैं आप। तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा कुछ लेक्स हैं दोस्तों जो ड्राइंग सलाइन लेक हैं, जैसे लेक उर्मिया बेसिन है, ये कहाँ है, ये लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट ईरान में। ये समझो ये लेक उर्मिया ये सूख रही है, ये सिकुड़ रही है लेक, और ये कहाँ पर है, ये आपके लेक उर्मिया नॉर्थ ईस्ट ईरान में दोस्तों। और इसका जो शेयर है लेक बेसिन जो शेयर करती है अजरबैजान कुर्दिस्तान वगैरह में और ईरान में दोस्तों। लेक उर्मिया की बात करें, मैं दिखा देता हूँ लोकेशन, ये है ईरान में, इधर पड़ती है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। लेक उर्मिया सूख रही है। दूसरा है अरल बेसिन, अरल सी बेसिन जो मैंने बताया था कजाकिस्तान किर्गिस्तान, यानी कि ये पड़ता है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, जहाँ से आमू दरिया फ्रॉम द नॉर्थ एंड द सिर दरिया फ्रॉम द ईस्ट यहाँ से निकलती हैं दोस्तों। आमू दरिया और सिर दरिया जो नदियाँ निकलती हैं वो क्या है, दो नदियाँ, ये अरल सी बेसिन है दोस्तों, ठीक है। ये दो नदियाँ जो सूख रही हैं, इस क्या है सलाइन, इट इज द लार्जेस्ट सलाइन एंडोरिक ड्रेनेज बेसिन इन सेंट्रल एशिया। अरल सी वॉज द फोर्थ लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट सलाइन एंडोरिक ड्रेनेज बेसिन इन सेंट्रल एशिया। गॉट इट। देखिए गाइस ये एक और मैप्स है आपका, इसमें लार्जेस्ट लेक्स हैं एरिया वाइज। नंबर 1 पे कैस्पियन में बड़ा करता हूँ, कैस्पियन सी है 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर, सुपीरियर है 8,21,000, विक्टोरिया है 6,88,070, ह्यूरोन है नंबर 4 पे 5,96,000, मिशिगन 5,80,000 जो सिर्फ यूएसए में है, सिर्फ ओनली यूएसए में, टंगानिका 3,26,000, बेकाल 3,15, ग्रेट बियर लेक 3,10,000, मलावी 2,95,000 और ग्रेट स्लेव लेक 2,70,000। ये क्या है एरिया के वाइज से। नंबर 1 कैस्पियन, 2 सुपीरियर, नंबर 3 विक्टोरिया, नंबर 4 ह्यूरोन, नंबर 5 मिशिगन, नंबर 6 टंगानिका, नंबर 7 बेकाल, नंबर 8 ग्रेट बियर लेक जो कनाडा में है, नंबर 9 मलावी जो अफ्रीका में, ग्रेट स्लेव लेक नंबर 10 पे जो कि कहाँ पर है मैं दिखा देता हूँ। ग्रेट बियर लेक और स्लेव लेक दोनों कहाँ है आपकी 8 और 10 कनाडा में, सुपीरियर और ह्यूरोन और मिशिगन कहाँ है कनाडा और यूएसए में, मिशिगन ओनली यूएसए में, ठीक है। कैस्पियन कहाँ है एशिया में, बेकाल कहाँ है रसिया में, विक्टोरिया कहाँ है अफ्रीका में, मलावी अफ्रीका में, टंगानिका अफ्रीका में। ये टॉप 10 लार्जेस्ट लेक्स जिनकी मैंने बात की है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर वाले फॉर्मेट पे। गॉट इट। आई होप डिटेल समझ गए होंगे, मैप्स को समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ अब दोस्तों नेक्स्ट विक्टोरिया का मैंने बता दिया, ये डी है इसमें। अब इसका एक्सप्लेनेशन शुरू थोड़ा सा। विक्टोरिया झील, एक मिनट, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, सही है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया। दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल लेक है। और ये 3 देश केन्या, तंजानिया, युगांडा और भ्रंश घाटी में कौन कौन सी हैं, रोडोल्फ, अल्बर्ट, एडवर्ड, किवू, टंगानिका, न्यासा में पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में नहीं है। यह झील विश्व के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। प्रथम कौन सी है, सुपीरियर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अफ्रीका की सबसे गहरी झील है, बताइए। अफ्रीका की सबसे गहरी है टंगानिका झील। टंगानिका अभी हमने बताया था, मैप में बताया अफ्रीका की कौन सी, टंगानिका। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, समझ रहे हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जो केन्या, तंजानिया या युगांडा में विस्तृत है। यह श्वेत नील, मैंने बताया था व्हाइट नील का उद्गम स्रोत है। और ब्लू नील कहाँ से निकलती है, लेक ताना से, लेक ताना से निकलती है जो इथोपिया में है। टंगानिका झील भ्रंश घाटी में स्थित मीठे पानी की झील है। यहाँ पर अफ्रीकन रिफ्ट वैली में बहती है टंगानिका। यह विश्व की दूसरी तथा अफ्रीका की सबसे गहरी झील है, समझ रहे हैं आप, विश्व की दूसरी है। इसका विस्तार तंजानिया, जायरे, जाम्बिया व बुरुंडी यानी कि डीआरसी कहूंगे मैं, नहीं सॉरी डीआरसी में यानी कि बुरुंडी में पड़ता है। टंगानिका कहाँ है, तंजानिया में है, जायरे में है, जाम्बिया में है और बुरुंडी में। याद रखना, पूछ सकते हैं कि टंगानिका कौन कौन सी कंट्री में है। मलावी झील
अफ्रीका स्थित दोस्तों एक मीठे पानी की झील है, भ्रंश घाटी में, अफ्रीकन रिफ्ट वैली में है। इसका विस्तार मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया में है। मलावी झील का कहाँ पर, याद रखना, मलावी झील का जो विस्तार है, मलावी झील का कहाँ पर है, मलावी में, मोजाम्बिक और तंजानिया में, तंजानिया याद रखना। तुर्काना यानी कि रडोल्फ झील, तुर्काना झील को भी रडोल्फ झील कहा जाता है, याद रखने वाली बातें हैं आपकी। तुर्काना झील जिसे रडोल्फ बोलते हैं दोस्तों, विक्टोरिया झील के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व बोले तो ऐसे, उत्तर बोले तो नॉर्थ, पूर्व बोले तो ईस्ट, उत्तर पूर्व में यहाँ विक्टोरिया है। और यहाँ पर कौन सी है, रोडोल्फ, ये तुर्काना केन्या में स्थित है। कहाँ पर है ये, केन्या में। और ये तुर्काना झील भी मीठे पानी की झील है। समझ रहे हैं, इतना डिटेल, इतनी अच्छी बातें, इतनी प्यारी चीज़ें कोई जल्दी नहीं बताएगा दोस्तों। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। 1000 से ज़्यादा व्यूज आप पहुंचा ही नहीं पा रहे दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। तुर्काना जो उत्तर पूर्व में है विक्टोरिया के, नॉर्थ ईस्ट में, केन्या में, मीठे पानी की झील है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक झील दो देशों के बीच सीमा नहीं बनाती है, यानी कि इनमें से कौन सी एक झील है जो दो देशों में नहीं पड़ती है, दो देशों में सीमा नहीं है। यह है आपकी रुकवा झील। अल्बर्ट है, टंगानका, एडवर्ड, ये तीनों है, बट रुकवा झील दो देशों के बीच सीमा नहीं बनाती है। अल्बर्ट झील और एडवर्ड झील, और अल्बर्ट और एडवर्ड झील दोस्तों कहाँ बहती है, युगांडा और कांगो, युगांडा और कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य जिनकी डीआरसी बोलते हैं की सीमा पर है। टंगानका झील जो टंगानका है बुरुंडी में है, तंजानिया में है। कांगो, कांगो यानी कि डीआरसी में, कांगो प्रजातांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसलिए मैं कांगो को डीआरसी बोलता हूँ। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य और जाम्बिया की सीमा पर है, 4 देश हैं। टंगानिका 4 कंट्री में है, नंबर 1 बुरुंडी, नंबर 2 तंजानिया, नंबर 3 डीआरसी यानी कि कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, नंबर 4 जाम्बिया। जबकि रुकवा झील दो देशों के बीच सीमा नहीं बनाती, रुकवा झील सिर्फ आपकी कहां पर है, तंजानिया में, तंजानिया में झीली झीलें हैं। तो रुकवा झील दोस्तों आपकी सिर्फ एक ही कंट्री में पड़ती है, वो है तंजानिया। समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इनको भी मैं दिखाने वाला हूं आपको, मजा आ जाएगा। स्वेज नहर क्षेत्र में नॉर्थ से साउथ दिखानी है। लेक मंजला है, फिर लेक टिम्सा है, ग्रेट बिटर लेक है, उसके बाद लिटिल बिटर लेक है। ग्रेट के बाद लिटर आएगा, तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन लेक मंजला ऊपर है, लेक टिम्सा नीचे है, ग्रेट बिटर लेक हो गई, लिटिल बिटर लेक हो गई, ये नॉर्थ से साउथ हो गई, जो कहां पड़ती है, स्वेज नहर क्षेत्र में, स्वेज नहर क्षेत्र में, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण हो गई। लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक हो गई। एक बार मैं इनको मैप में दिखाता हूँ, वेट इट। ठीक है, देखिए ये है, ऊपर देखिए मेडिटेरेनियन सी है, उसके नीचे आओ, लेक मंजला दिख रही है आपको, लेक मंजला, पोर्ट सईद है, ये पोर्ट फ्योर्ड है, मेडिटेरेनियन सी में पोर्ट सईद है, फिर पोर्ट फ्योर्ड है, लेक मंजला सबसे नॉर्थ में, लेक मंजला, नीचे आ जाओ आप। लेक मंजला के बाद दोस्तों लेक टिम्सा आप देख सकते हो यहाँ पर, लेक टिम्सा। उसके बाद आ जाओ ग्रेट बिटर लेक, ग्रेट बिटर और नीचे है लिटिल बिटर लेक दोस्तों, जो नॉर्थ से साउथ होगी। लेक मंजला, टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और लेक लिटिल बिटर लेक। ठीक है, नॉर्थ से साउथ, ये क्वेश्चन आ सकता है अभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मैप में इसलिए दिखाता हूं क्योंकि आपको क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, क्लियरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज का क्लियर होना जरूरी है। तो लेक मंजला ऊपर है मेडिटेरेनियन सी के पास, उसके नीचे टिम्सा, फिर बिटर, फिर लिटिल बिटर लेक। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं। दिए गए कूटों में आपको क्षेत्रफल के हिसाब से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या करना है, सही अवरोही क्रम में, मतलब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बड़ी उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। तो सबसे बड़ी एरिया के हिसाब से सुपीरियर, तो जिसमें 4 है उसको हटा लो, तो ये दोनों बच्चे। सुपीरियर के बाद आपने देखा होगा विक्टोरिया नंबर 2 पे आती है, तो 4 और 3 ये एलिमेंट हो गया, 4 3 2 1, यानी कि सुपीरियर, विक्टोरिया, फिर बैकाल, उसके बाद ग्रेट बियर लेक, ये होगी 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। 4 3 2 1 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। यहाँ देखो सुपीरियर लेक दोस्तों, मैंने बताया सुपीरियर कहाँ है, सुपीरियर लेक इनका अवरोही क्रम में 82,367 वर्ग किलोमीटर में है, कनाडा और यूएसए में। विक्टोरिया रूस में 68,800, बेकाल युगांडा, केन्या, तंजानिया में, नहीं बेकाल रूस में है, विक्टोरिया यहाँ है दोस्तों, गलत लिख दिया इन्होंने। विक्टोरिया कहाँ है, युगांडा, केन्या, तंजानिया में, बेकाल रूस में है, और ग्रेट बियर लेके आपकी कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका में। लेकिन ये भी गलत हो गया क्योंकि सुपीरियर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में, ग्रेट बियर कनाडा में।
ठीक है। ग्रेट बियर कहाँ है? कनाडा में। देखो सुपीरियर है कनाडा व सेंट्रल अमेरिका में, विक्टोरिया युगांडा, केन्या, तंजानिया में। बैकाल जो है वो रसिया में है और ग्रेट बियर कनाडा में है। लेकिन इनका जो वर्ग एरिया है ना वो इक्वल है। सुपीरियर का 82 के आसपास, विक्टोरिया का 68, बैकाल का 31 के आसपास और ग्रेट बियर का 31 के आसपास, यानी कि 31,153 के आसपास। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? बॉइलिंग झील डोमिनिका में है, सही है। 5 फ्लावर झील मंगोलिया में है, यही गलत है। 5 फ्लावर झील दोस्तों चाइना में, चीन में है। रेड लेगून कहां पर है? बोलिविया में। और ग्रेट स्लेव लेक कनाडा में, सही है। देखो बॉइलिंग झील कहां है? डोमिनिका में है। 5 फ्लावर झील चाइना में, रेड लेगून बोलिविया में और ग्रेट स्लेव झील कनाडा में। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है दोस्तों? इंपोर्टेंट है। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। विश्व की प्राचीनतम तथा सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल है, जिसकी गहराई कितनी है? 1637 मीटर, याद रखना 1.637 किलोमीटर, यानी कि 1.637 किलोमीटर यानी कि 1637 मीटर है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। ग्रेट बियर लेक कहाँ है? कनाडा में। लिंकनबर्ग झील कहाँ है और करदा झील कहाँ है? मैं इनकी बात करने वाला हूँ, अभी देखते हैं कहाँ है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं निम्नलिखित झीलों में से। ये लिंकनबर्ग और ये करदा, आप थोड़ा गूगल कर लो, आपको पता चल जाए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? बैकाल झील। कितना है? 1637 मीटर, ठीक है। बैकाल झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील यह कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक झील है, कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ आप देख सकते हो। कैस्पियन सागर झील है दोस्तों जो सबसे बड़ी है, किसके आधार पर? क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर, ठीक है। उसके बाद आगे क्या? बैकाल झील, फिर मिशिगन और ये कहाँ है? अरल सागर। ये सब आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। यह खारे पानी की झील है। इसमें यूराल और वोल्गा नदियां गिरती हैं, याद रखना। कैस्पियन में यूराल एंड वोल्गा नदियां आकर गिरती हैं। बैकाल जो है विश्व की सबसे गहरी झील है, 1.637 किलोमीटर। अरल सागर कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा बनाता है। मिशिगन झील ओनली यूएसए में स्थित है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? ये आपका फिनलैंड। 1000 झीलों का देश फिनलैंड कहते हैं। फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में अवस्थित एक द्वीप है। वेनिस ऑफ द जो वर्ल्ड है, जिसे स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन को भौगोलिक उपनाम है। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्वीडन का भौगोलिक उपनाम है। वह न्यूयॉर्क यूएसए का एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या है? एम्पायर सिटी यूएसए को दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना। हिमानी झील इटास्का, जो इटास्का है जो ग्लेशियर से बनी है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक का सोर्स है? तो इटास्का जो झील है हिमानी से बनी है, वो मिसिसिपी रिवर का सोर्स है। हिमानी झील इटास्का या इटास मिसिसिपी नदी का उद्गम सोर्स है। मिसिसिपी नदी लगभग 3781 किलोमीटर की दूरी तय करके मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। वहीं रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना। तो मिसिसिपी क्या है? 3781 किलोमीटर है, जो इसका ओरिजिन कहां से होता है? इटास्का या इटास मिसिसिपी नदी का उद्गम सोर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं झील और उनके किनारे नगर। इरी की बात करें, इरी पर है दोस्तों डेट्रॉइट, याद रखना 2, बाकी एलिमिनेट कर दो। मिशिगन पर है दोस्तों गैरी। मिशिगन पर क्या है? गैरी, याद रखना 2 और 3 यानी कि डी इज द राइट आंसर। ऑन्टेरियो पे हो गया हैमिल्टन और सुपीरियर पे हो गया डुलिथ, याद रखना। मिशिगन पे क्या है? इरी पे डेट्रॉइट हो गया, मिशिगन पे गैरी, ऑन्टेरियो पे हो गया हैमिल्टन और सुपीरियर पे हो गया डुलूथ। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? डुलूथ सुपीरियर झील पे आपने देखा। शिकागो दोस्तों मिशिगन झील के किनारे है। डेट्रॉइट हेरोइन झील के किनारे नहीं है, ये इरी झील के किनारे है। डेट्रॉइट कहाँ है? इरी झील के किनारे। टोरंटो ऑन्टेरियो झील के किनारे है, टोरंटो ऑन्टेरियो झील की। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? यह टंगानिका। बैकाल के बाद टंगानिका दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है। टंगानिका विश्व की सबसे गहरी झील है, दूसरी सबसे गहरी झील है तथा सबसे लंबी झील है। इसके उत्तर दक्षिण लंबाई यहाँ से नॉर्थ से साउथ कितनी है? नॉर्थ से साउथ है 670 किलोमीटर तथा गहराई है 1470 मीटर, यानी कि सबसे लंबी और दूसरी गहरी।
और वहीं बैकाल की लंबाई कितनी थी 1637 मीटर। तो और इसकी कितनी टंगानिका की 1470 मीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है 32,000 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? टिटिकाका झील और बोलिविया पेरू के बीच में है। उर्मिया झील ईरान में, जो अभी मैंने बताया था, लेक ड्राइएस्ट लेक हो रही है उर्मिया झील। रेंडियर झील रूस में नहीं है, ये हमारे कनाडा में। रेंडियर कहाँ पर है? कनाडा में। अथाबास्का कहाँ है? कनाडा में। तो सी इज नॉट राइट आंसर। रुकवा झील दोस्तों जो तंजानिया में है, जिसकी बात हो रही थी, निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? रुकवा झील सिर्फ एक अकेली झील है जो सिर्फ एक ही कंट्री में पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड तंजानिया। ठीक है, तंजानिया में पाई जाती है रुकवा झील। और किसके लिए प्रसिद्ध है? रुकवा झील में आपका फेमस कोयला पाया जाता है, कोयल बेस्ड झील है रुकवा झील। क्षेत्र अफ्रीकी देश तंजानिया में, जो 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह रिफ्ट घाटी में स्थित झील है। यह झील के मुच, नामबेले और कोमोलो क्षेत्र में कोयला पाया गया है और कोयले का खनन कार्य यहाँ पर प्रगति पर है। नेक्स्ट बात करते हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया यानी कि आर्टिजन कूप, यानी बोलते हैं पाताल तोड़ कुएं, ऐसे प्राकृतिक जल सोर्स होते हैं जो धरातल के ऊपर स्वतः प्रकट होते हैं तथा सतह पर जल निकलता रहता है। परंतु जल सोर्स तथा आर्टिजन कूप में अंतर होता है। जो आर्टिजन कूप है उसकी स्थिति मनुष्य के धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलता रहता है। विश्व में सर्वाधिक आर्टिजन कूप ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना। कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक आर्टिजन कूप? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में इनका विस्तार क्वींसलैंड, साउथ वेल्स यानी कि न्यू साउथ वेल्स और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में भरपूर है दोस्तों। विश्व की निम्नलिखित झीलों में से किसका क्षेत्रफल अधिकतम है? बैकाल का। बैकाल झील का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है इन सब झीलों में से। बैकाल का क्षेत्रफल दोस्तों सबसे ज्यादा है। बैकाल नंबर 1 पे है जिसका 31,500 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आती है इसी में टिटिकाका। टिटिकाका है 8,372 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है निकारागुआ। निकारागुआ का क्षेत्रफल है 8,150 और चाड लेक का 1,540 वर्ग किलोमीटर। काफी छोटी झील है ये चाड लेक। निम्नलिखित जिलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में उपस्थित है? ये बताया हमने मिशिगन। मिशिगन जो है ओनली यूएसए में पड़ती है। मिशिगन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी सीमा अमेरिका के चारों प्रांतों इलियानास, इंडियाना, विस्कॉन्सिन और मिशिगन से लगती है। सुपीरियर, ऑन्टेरियो और इरी झील यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी झील सम्मिलित नहीं है? बैकाल रशियन फेडरेशन में। मलावी एशिया में कैसे आ गई? मलावी तो दोस्तों मोजाम्बिक, तंजानिया और मलावी में है। मलावी का है मोजाम्बिक में, याद रखना। और तंजानिया और मलावी में। कैस्पियन सागर एशिया यूरोप की सीमा पर है। टंगानिका अफ्रीका में दोस्तों। तो बी इज नॉट राइट आंसर। शिकागो निम्नलिखित में से किस झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? मिशिगन। शिकागो मिशिगन के वेस्ट में पश्चिमी किनारे पर है। पश्चिमी किनारे पर है शिकागो दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का शिकागो शहर मिशिगन झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी ग्रेट लेक्स का जलमार्ग विश्व का सबसे अधिक बिजिएस्ट अंतःस्थलीय जलमार्ग है। अंतःस्थलीय जलमार्ग है। सेंट लॉरेंस नदी यूएसए और कनाडा की मध्य सीमा बनाती है। वहां पर ग्रेट कौन सी? सेंट लॉरेंस भी बनाती है। और ऊपर मैंने बताया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी नदी थी। रियो ग्रांडे में बता देता हूँ। चलो, सेंट लॉरेंस एंड रियो ग्रांडे नदी दोनों ही यूएसए और कनाडा की मध्य सीमा निर्धारण करती है। अब आते हैं वाटरफॉल्स, जलप्रपात। यहाँ से भी क्वेश्चन आ ही जाता है कई बार। निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा वेनेजुला में अवस्थित है? यह एंजल प्रपात। एंजल जलप्रपात कहाँ पर है? वेनेजुला के कनेमा नेशनल पार्क में करोनी नदी पर स्थित है। कौन सा? वेनेजुला में एंजल जलप्रपात कनेमा नेशनल पार्क में करोनी नदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा यानी कि 979 मीटर ऊंचा वाटरफॉल है। कौन सा? एंजल। कहां पर है? वेनेजुला, कनेमा नेशनल पार्क। नदी कौन सी है? करोनी, याद रखना। नेक्स्ट, विक्टोरिया कहाँ है? बताना। नील पे है। टोगेला कहाँ है? बताइए। रसिया में। वैसे बताइए जल्दी कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में। विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात, ये आपका एंजल जलप्रपात। ऊपर बात हुई है एंजल जलप्रपात की, ठीक है, जो 979 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखो, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टोगेला नहीं है, मैंने बताया। कौन सा है? एंजल जलप्रपात। कितना है? 979 मीटर। किस पर है? करोनी नदी पर। मैंने ऊपर ही बताया, आप जाके एक बार फिर से चेक कर लो, वीडियो को पॉज करो और जाके वापस देख लो। नेक्स्ट,
विश्व का सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर। विश्व की सबसे ऊंची नौगमन है, यहाँ जहां पर बोटिंग होती है, यहाँ से टिटिकाका। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका और सबसे गहरी बैकाल। टंगानिका 1472 के आसपास है और 1673 के आसपास है बैकाल झील। ठीक है, तो यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल, ताजे पानी की झील है सुपीरियर, ऊंची नौगमन झील है टिटिकाका और टंगानिका सबसे गहरी है दूसरे नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जलप्रपात और उनकी अवस्थिति की बात हो रही है। कैटूर प्रपात दोस्तों ब्राजील में नहीं है, कैटूर प्रपात है गुआना में। कहां पर है? गुआना में, जो साउथ अमेरिका का कंट्री है गुआना। तो कैटूर प्रपात कहाँ है? गुआना में है। जोहान्सबर्ग प्रताप कहाँ है? जोहान्सबर्ग प्रपात वाटरफॉल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में। चैम्बरलिन प्रपात न्यूजीलैंड में और गोगटा प्रपात पेरू में। दोस्तों यहाँ देखो, कैटूर प्रपात है आपका गुआना, जोहान्सबर्ग है कहां पर? यूएसए में। चैम्बरलिन कहाँ है? न्यूजीलैंड में। और गोगटा कहाँ है? पेरू में। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाला है। तो देखिए ये वाटरफॉल से ये आपका चैप्टर यहाँ भी खत्म हो चुका है, काफी लंबा और अच्छा चैप्टर था। नेक्स्ट बात करने वाले हैं विश्व की प्रमुख घाटियां और उनकी स्थल रूप, यानी कि मेजर वैलीज एंड लैंडफॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ तक दोस्तों हमने एक एक चीज को बखूबी दिखाया है, बखूबी मैप के थ्रू बताया है। आप सबसे वही रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पहुंचाइए। और सबसे जरूरी बात यह कि आप इस वीडियो पे कम से कम 1000 व्यूज लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करेंगे तो इतने व्यूज आसान है। ज्यादा व्यूज की हमारी डिमांड नहीं है, ज्यादा लालच नहीं है, क्योंकि लालच बुरी बला है। ठीक है, तो ये अच्छे से देखिए, जोक सपाट अच्छे से वीडियो देखिए, इनको अच्छे से करिए, अपने नोट्स में, आपके नोट्स में एंटर करिए। यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है तो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद, शुभ रात्रि।